आज संसद में रेल मंत्री के द्वारा रेलवे की स्थिति पर श्वेत पत्र रखा गया है, उसके बारे में अभी विस्तृत जानकारी नहीं मिली है और श्वेत पत्र देखने को नहीं मिला है। इसमें तो समय लगेगा, लेकिन जो थोड़ी बहुत उसके संबंध में खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जानकारी ये मिली है कि रेलवे में के प्रॉफिट के बारे में, मुनाफे के बारे में जो लालू जी अपने कार्यकाल में दावा किया करते थे, वो दावा पूरे तौर पर खोखला निकला। मैं हमेशा ये कहा करता था कि ये सरप्लस की बात करते हैं। तो नंबर एक, इन्होंने लेखा की पूरी प्रक्रिया को बदल दिया है, अकाउंटिंग प्रोसेस में परिवर्तन लाया। नंबर एक। नंबर दो, मैं बार बार ये सवाल पूछता था हर बजट के बाद कि अगर जितना वो सरप्लस बता रहे हैं उतना सरप्लस है तो इसमें निवेश योग्य सरप्लस कितना है, इन्वेस्ट करने लायक सरप्लस कितना है, इसका भी कभी उत्तर उन्होंने नहीं दिया। और आज यही सारी बातें उभर कर सामने आई है। सरप्लस का दावा खोखला, मतलब श्वेत पत्र के जरिए ये साबित हो गया कि लालू प्रसाद जी के कार्यकाल में रेलवे की हालत ठीक नहीं थी, नंबर एक। लेकिन लालू जी ने अपने को देश का सबसे बड़ा हवाबाज साबित जरूर कर लिया। उसी समय हम लोग कह रहे हैं कि ये सब हवाबाजी है, बाजीगरी है, आंकड़ों का खेल है। लेकिन उस समय लोग इतना अभिभूत थे लालू जी के गलत दावों से कि कोई इन विषयों पर ध्यान नहीं दे रहा। आज जब रेल मंत्री के पद पर ममता बनर्जी जी आसीन हुई तो उनके सामने ये समस्या थी कि जो उनके पूर्ववर्ती रेल मंत्री ने जो कुछ भी कहा है उसमें कितना दम है। आगे चूंकि उनको रेलवे का काम करना था, हम लोगों ने मांग भी की थी और ये अच्छा किया कि उन्होंने एक श्वेत पत्र जारी किया ताकि सब लोगों की जानकारी में बात हो सके रेलवे की खस्ता हालत के बारे में। और जिस तरह से रेलवे में उन्होंने यात्रियों को लूटा, जो फ्रेट रेट बजट में कुछ रहता था बाद में कितना फेरबदल उन्होंने किया। दावा करते थे कि हम भाड़ा नहीं बढ़ाते हैं, रेल भाड़ा नहीं बढ़ाते हैं, माल भाड़ा नहीं बढ़ाते हैं, सब में वो परिवर्तन करते रहे बजट के बाद। यानी जो काम पहले रेलवे में बजट के माध्यम से हुआ करता था उसको वो बजट में न करके बाकी समय किया करते थे। तो ये सब भेद उनका खुल गया, उनका सारा पोल खुल गया है लालू जी का। और उनका जो दावा था वो न सिर्फ खोखला साबित हुआ बल्कि उन्होंने भारत के सबसे बड़े हवाबाज के रूप में उन्होंने अपना स्थान बना जरूर लिया। जब डिटेल और बातें आएंगी तो हम विस्तृत प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन फिलहाल जितनी बातें छनकर आई है उसके हिसाब से इतना तो तय है कि अपने कार्यकाल के बारे में वो झूठा ढिढोरा पीट है। हार्वर्ड और आईआईएम अब वो पूरे तौर पर एक्सपोज्ड है, मतलब उनका भांडा फूट गया। हार्वर्ड और आईआईएम के लोग भी चुप हैं। हार्वर्ड और आईआईएम ये भी बाद में पता चलेगा, ये भी बाद में पता चला। वो आए या लाए गए ये सब बात अब पता चलेगा ना। ये सब उनके एक जिसको कहते हैं, हमने कहा था कि भाई हिटलर के प्रचार मंत्री हुआ करते थे गोएबल्स, तो ये गोएबल्स के अनुयायी, तो ये उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए एक उन्होंने पूरा का पूरा आंकड़ों का जाल बट्टा किया, फरेब किया। और एक आदमी जिनके हाथ में 15 साल बिहार की बागडोर थी और बिहार का बुरा हाल कर दिया, वो व्यक्ति अचानक रेलवे में जाकर अच्छा काम करेगा तब, जबकि एनडीए के शासनकाल में रेलवे को पटरी पर लाने के लिए बहुत कुछ किया गया। 17,000 करोड़ रुपए का रेलवे सेफ्टी फंड, स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड बनाया गया, जिससे जितने ट्रैक थे पुराने उनको बदला गया, ब्रिजेस
बनाए गए, पुराने ब्रिजेस की स्ट्रेंथनिंग हुई, सिग्नल सिस्टम में बदलाव लाया गया, ये सब कुछ किया गया ताकि एक्सीडेंट की संख्या घट जाए, और वही हुआ, इसी का लाभ उनको मिला। हम लोगों ने मेहनत करके रेलवे के और रेलवे के ट्रैक के स्वास्थ्य को, रेल की पटरियों के स्वास्थ्य को ठीक किया, उसका वो जमकर दोहन करते रहे, एक्सिल लोड बढ़ा करके, बीच में भाड़ा बढ़ा करके, यात्रियों की जेब काट करके, तत्काल को भी जिस प्रकार से उन्होंने विकृत किया, ये सब लोगों के सामने है। और अब जबकि व्हाइट पेपर आ गया है, एक एक करके सारी बातें सामने आएगी, तो इतना तो साबित हो गया कि लालू जी नहीं बदले। जो उन्होंने बिहार का किया था वही उन्होंने रेलवे का किया, उन्होंने अपना स्वभाव नहीं बदला था। हाँ, एक नई चीज उन्होंने जरूर एक्वायर कर ली थी, वो थी प्रचार कैसे किया जा सकता, और इसके माध्यम से वो अपनी छवि निखारना चाहते थे। अभी तो और बातें आएगी, उनकी छवि सुधारने में रेलवे का कितना पैसा खर्चा हुआ। प्लेटफार्म पर अगर 4 टैप लगाया जा रहा है, उसके उद्घाटन के विज्ञापन पर, इस प्रकार के स्तर के समारोहों पर के विज्ञापन पर कितना खर्च हुआ, और कितना रेलवे के तथाकथित प्रॉफिट के बारे में विज्ञापन निकाला गया, जबकि व्हाइट पेपर रेलवे का ही है। आखिर उसी रेलवे का व्हाइट पेपर, रेलवे तो नहीं बदला, सिर्फ मंत्री बदल गए। रेलवे तो नहीं बदलता है, कोई भारत में स्पॉइल सिस्टम तो है नहीं कि मंत्री के बदलने के बाद बाकी सब कुछ बदल जाता है, वो तो स्थिर रहता है, मंत्री बदलते रहते हैं। उसी रेलवे ने ये सारी बातें कही है। मतलब इसके पहले इनके छवि निखारो अभियान कितना अपव्यय किया गया, ये सारी बातें आ गई। और ये देख लीजिए किस प्रकार की केंद्र में सरकार चल रही है। यूपीए 1 के झूठ को यूपीए 2 में उसका भांडा फोड़ा जा रहा है, और ममता जी के लिए ये करना आवश्यक था, वरना लोग यही कहते कि भाई इतना अच्छा करके गए लालू जी, ममता जी के समय में सब कुछ बिगड़ गया। वैसे जैसे पहले रेलवे की हालत खराब थी, एक्सीडेंट होता था, हमने मेहनत किया, सुधार लाया, वो क्रेडिट ले रहे थे। और अब जो जितना उन्होंने रेलवे को बिगाड़ा, अब इसका सारा डिस्क्रेडिट जाता ममता जी को। इसलिए व्हाइट पेपर के जरिए एक वस्तु स्थिति को लोग जान पाएंगे, और जब मैं पढ़ूंगा तो और कोई बात होगी तो मैं उस पर अपनी राय रख सकूंगा। लेकिन अभी चूंकि बहुत ही थोड़ी बहुत जानकारी मिली है, यही जानकारी मिली है कि उनका जो क्लेम था वो बोगस था। सर, इनके बाजीगरी में मनमोहन सरकार साथ कितना सहभागी है? यूपीए 1 का ये धंधा यूपीए 2 में उजागर हो रहा है। तो अधिकारी भी दोषी होंगे? लालू जी किसी का सुनते थे, लालू जी किसी का, वो तो रेल मंत्री के रूप में, रेल के प्रधानमंत्री के रूप में वो व्यवहार कर रहे हैं। इनका तो ऐसा प्रभाव था कि आधी रात में कैबिनेट बैठती थी और विधानसभा भंग होती। इनका तो ऐसा प्रभाव था। मुख्यमंत्री जी, तो बाकी तो वो लोग जाने जो साथ काम किए हों, डॉक्यूमेंटेशन तो अधिकारी। लेकिन मैं ये बात आज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पहले भी कर रहा हूँ कि रेलवे के प्रधानमंत्री की तरह वो आचरण कर रहे हैं। तो आज सब चीज एक्सपोज है। मुख्यमंत्री जी, रेलवे का डॉक्यूमेंटेशन तो डिपार्टमेंट करता है, अधिकारी करते हैं जी। तो लालू प्रसाद का ये तर्क है कि मैं अगर दोषी हूँ तो पूरे अधिकारी भी दोषी हैं। अभी तो वही ना बताएंगे, वही तो रेलवे के अधिकारी आज सब कुछ सामने रख रहे हैं। भाई जब रेलवे बोर्ड नहीं तैयार किया होगा तो अब तो बात सामने है। इसके पहले लालू जी जब पूरा का पूरा श्रेय ले रहे थे तो उस समय तो रेलवे बोर्ड और रेलवे के अधिकारी को नहीं कह रहे थे कि इनके मेहनत के चलते हो रहा है। तो आज उनको ये आड़ लेने का कोई अधिकार नहीं। अब ये सहारा नहीं ले सकते कि जब वो पकड़े गए हैं तो रेल अधिकारी को भी लपेटना चाहते हैं। वैसे जब जब वो पकड़ाते हैं कई अधिकारी को लपेटे में साथ साथ लेते हैं। इसलिए सबको सचेत भी रहना चाहिए। हम लोग सचेत करते थे लोगों को, ये कभी काम नहीं आएंगे, मुसीबत के कारण बनेंगे। यही मुसीबत के कारण बने तो उस समय तक कोई रेल अधिकारी को क्रेडिट दे नहीं रहे थे। रेल मंत्री और रेल मंत्री का कार्यालय यही तो सब कुछ करता था, यही तो क्रेडिट ले रहा था, यही तो क्रेडिट क्लेम कर रहा था। और बाकी लोग तो
उनके क्रेडिट के हिस्सेदार नहीं बन पा रहे थे। तो आज जब वो डिस्क्रेडिटेड हो रहे हैं तब वो सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा क्या कसूर। तो ये उस समय भी कहते, सो कॉल्ड सरप्लस के लिए भी तो देते, उस समय भी बोगस क्लेम के लिए भी तो क्रेडिट देते रेलवे को उस समय। तो अपने बोगस क्लेम के लिए तो उस समय रेलवे को नहीं दिया था क्रेडिट। तब जब वो पकड़ में आ रहे हैं तो क्यों रेलवे के अधिकारियों की जान फंसाना चाहते हैं। वैसे ये सब वर्तमान रेल मंत्री का काम है, वो देखें, मेरा तो उससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन हाँ, जब ये बात सामने आई है तो जो बात 5 साल हम कहते रहे वो बात सामने आ गई। मुख्यमंत्री जी, श्वेत पत्र में यह भी कहा गया है कि जो भी रेलवे का विकास हुआ है वो 96 से पहले का हुआ है। इसका मतलब पढ़ेंगे तब ना आप पढ़े ना हम पढ़े, अभी आ जाने दीजिए, पढ़ लेंगे तब बोलेंगे। लोजपा के लोग बहुत फिलहाल इतनी बात है ना, फिलहाल लालू जी रेलवे के व्हाइट पेपर से कौन परेशान थे? लालू जी कल भी मिलने चले गए, अखबार में खबर छपी। लोजपा के विधायक अंतिम समय भी एफर्ट लेने से बाज नहीं आए हैं। नहीं, मतलब ये जब कहा जा रहा है कि 96 से पहले का जो विकास हुआ है, इसका मतलब आप भी रेल मंत्री थे तो मैंने मुझको कोई उन सब चीजों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करनी। आज तो हम ही नहीं, हम तो लालू जी के बारे में बोलते रहे। और जब लालू जी के बारे में तब बोलते थे जब लालू जी हमारे कार्यकाल पर टिप्पणियां करते थे, तब हम उनको बताते थे, आईना दिखाते थे। मुख्यमंत्री जी, हमारे कार्यकाल में और कोई बात नहीं। एक तो जग जाहिर है ना कि रेलवे के ट्रैक का और उनका स्वास्थ्य इतना बिगड़ा हुआ था कि पहली बार इतने बड़े पैमाने पर धन का निवेश किया गया, उसके चलते उसका स्वास्थ्य सुधरा। भैया, लेकिन आज जो दिन भर बिहार विधानसभा की कार्रवाई बाधित हुई और 4 बार ऑक्सीजन लाना पड़ा, लोजपा का आरोप है कि सरकार लाठी के साथ विपक्ष से निपटती है। सवाल ही पैदा नहीं होता। आप सब लोग देखे हैं, और विधानसभा, विधान परिषद हो या संसद हो या अन्य राज्यों के भी विधानमंडल हो, सब जगह ऐसे ही चलता है। उसको क्या सर पूरे दिन होता है, काम होता है। ऐसे लगता है कि विधानसभा में ही पहली बार हो रहा है, संसद का क्या होगा। रामविलास जी काफी नाराज है। रामविलास जी काफी नाराज। बाकी तो जो बोले स्वतंत्र है, लोकतंत्र है। आखिरकार किसी को बोलने से कोई रोक सकता है? जो चाहे वो बोले। कल की घटना पर लेकिन सर कार्यवाही को स्थगित करना तो जस्टिफाई क्या करें? ये बाकी चीज से वो तो संसद में बात आएगी तो सरकार की तरफ से उत्तर हो जाएगा। अगर बाहर कोई बात होगी तो संबद्ध अधिकारी उसका उत्तर देंगे। बाकी चीजों से